हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं कामना। तो आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक अरस्तू से संबंधित महत्वपूर्ण कथन, जो कि हमारी आगामी टीजीटी, पीजीटी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो हमने इसकी पिछली वीडियो में पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक प्लेटो से संबंधित महत्वपूर्ण कथनों की वीडियो बनाई है, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला कथन है, मानव इतिहास में बौद्धिक उपलब्धियों की विशालता तथा उसके प्रभाव की गहनता की सीमा में अरस्तू का कोई समकक्ष नहीं है। तो यह कथन एम.बी. फास्टर का है। अगला कथन है, जिसे दांते व मर्सिलियो की रचना में नया जीवन मिला तथा जिसके राजनीतिक सिद्धांतों को उभारते हुए पूंजीवाद की विचारधारा के शास्त्री निकोलो मैकियावेली ने नया रूप प्रदान किया, उसमें से राजनीति का एक नया सिद्धांत अंकुरित हुआ, जो आचार शास्त्र से मुक्त तथा आधुनिक युग की भावना का परिचायक था। यह कथन कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंजल्स का है, जो मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिपादक हैं। हमारा अगला कथन है, अरस्तू वहीं से शुरू करता है जहां प्लेटो उसे छोड़ देता है। यह कथन टी.ए. सिनक्लेयर का है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला कथन है, जिस प्रकार वाद्य यंत्रों की सहायता के बिना उत्तम संगीत नहीं बन सकता, उसी प्रकार दामों के बिना स्वामी के उत्तम जीवन तथा बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास संभव नहीं हो सकता। तो यह कथन अरस्तू का है। हमारा अगला कथन है, यूनानियों के एकमात्र अपवाद को छोड़कर समस्त मानव जाति को सदैव के लिए दास्ता से अभिशप्त कर दिया गया है। तो यह कथन टी. गोम्पर्स का है, थियोडोर गोम्पर्स का। हमारा अगला कथन है, अरस्तू की दास्ता संबंधी मान्यता यह सिद्ध करती है कि किस प्रकार एक बुद्धिमान व महान दार्शनिक अपने समय की संस्थाओं और उन पूर्वाग्रहों से बंध जाता है जो उन संस्थाओं को तर्क द्वारा औचित्यपूर्ण बनाती हैं। यह कथन विलियम एबेनस्टीन का है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला कथन है, अच्छे नागरिक को स्वतंत्र व्यक्ति की तरह शासन करना तथा शासन का आज्ञा पालन करना दोनों आने चाहिए, क्योंकि दोनों उसके सद्गुण हैं। यह कथन अरस्तू का है। हमारा अगला कथन है, अरस्तू के राजनीतिक चिंतन के समस्त भागों व पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक में उल्लिखित समस्त नागरिक संबंधी विषयक सामान्य सिद्धांत अत्यंत मूलभूत और कुछ अर्थों में अत्यंत स्थायी भी हैं। तो यह कथन C.H. मैकिलवेन का है। अगला कथन है, नागरिकता एक गुण है। वास्तविक राज्यों में गुणों के विभिन्न प्रकारों को देखते हुए विभिन्न प्रकार के नागरिक होंगे। तो यह कथन G.H. सेबाइन का है। तो स्टूडेंट्स, मैंने इस वीडियो में अरस्तू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं स्टेटमेंट संबंधी सभी डालने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला कथन है, पॉलिटिक को अरस्तू ने धनिक तंत्र तथा प्रजातंत्र को संपत्ति तथा स्वतंत्र जन्म तथा संपन्नों व विपन्नों का मिश्रण कहकर पुकारा है। यह किसका कथन है? तो स्टूडेंट्स, यह न्यूमैन का कथन है। हमारा अगला कथन है, प्रजातंत्र का आशय उस विधान से है जिसमें निर्धन जो बहुसंख्यक हैं शासन के कर्ता धर्ता हों। यह किसका कथन है? तो यह अरस्तू का कथन है। अगला कथन है, अरस्तू का राज्यों का वर्गीकरण नैतिक व आध्यात्मिक है, संख्यावाचक नहीं है। यह कथन किसका है? यह कथन बर्गेस का है। तो बर्गेस कहते हैं अरस्तू का राज्यों का वर्गीकरण नैतिक व आध्यात्मिक है, संख्यावाचक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला कथन है, मैकियावेली की प्रिंस अरस्तू की क्रांति के सिद्धांत वाले अंतिम भाग पर टीका है। मैकियावेली की पुस्तक प्रिंस अरस्तू की क्रांति के सिद्धांत वाले अंतिम भाग पर टीका है। यह कथन अर्नेस्ट बार्कर का है। हमारा अगला कथन है, अरस्तू क्रांति को कानूनी परिवर्तन की बजाय अधिक मात्रा में राजनीतिक परिवर्तन मानता है।
क्रांति केवल राज्य के कानूनी आधार का नहीं वरन नैतिक, सामाजिक व आर्थिक स्तरों में भी उलट पुलट करती है। यह कथन C.H. मैकिलवेन का है। हमारा अगला कथन है, अरस्तु ने जितने विवेकपूर्ण तरीके से क्रांति के कारणों का विश्लेषण किया है, उतने ही विवेकपूर्ण तरीके से उसने उनको रोकने के उपायों पर प्रकाश डाला है। तो यह कथन किसका है? यह कथन C.C. मैक्सी का है। हमारा अगला कथन है, सुकरात ने मानव जाति को दर्शन शास्त्र दिया, पर अरस्तु ने उसे राजनीति विज्ञान दिया। सुकरात से पूर्व दर्शन शास्त्र था और अरस्तु से पूर्व विज्ञान। और यद्यपि सुकरात व अरस्तु के समय से दर्शन व विज्ञान ने बहुत प्रगति की है, ये सब उन्हीं आधारों पर हुआ है जो उन दोनों ने स्थापित किए हैं। तो यह किसका कथन है? यह रेनिन का कथन है। हमारा अगला कथन है, अरस्तु से पहले राजनीति विज्ञान गर्भावस्था में था, उसी ने इसे जन्म दिया है। तो यह विल ड्यूरेंट का कथन है और इसीलिए उसे राजनीति शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। हमारा अगला कथन है, अरस्तु के विवाद का क्षेत्र व्यापक है, उसका विश्लेषण क्रमबद्ध है, उसका स्पष्टीकरण परिपूर्ण है, जो उसके अपेक्षाकृत विस्तृत ऐतिहासिक ज्ञान व समकालीन शासन के विस्तृत सर्वेक्षण में अभिव्यक्त होता है। तो यह कथन F.W. कोकर का है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला कथन, मात्र जीवन की आवश्यकताओं के लिए राज्य बना है, मात्र अच्छे जीवन की खातिर वह चला आ रहा है। तो यह कथन अरस्तु का है। हमारा अगला कथन है, राज्य इस अर्थ में सावयव है कि यह अनेक अंगों के संयोग से बना है, जो विविध संरचना, प्रकृति और कार्यों के प्रतीक हैं और जो उसी समग्र वस्तु के अंग हैं तथा उसी पर निर्भर हैं। यह कथन E. बार्कर का है। हमारा अगला कथन, राज्य दो अर्थों में प्राकृतिक संस्था है। प्रथम, यह मानव पर उसके जीवन की सामान्य व स्थायी दशा के रूप में आरोपित है। दूसरे, यही जीवन का ऐसा रूप है जिसमें मनुष्य वह सब कर सकता है जितनी उसकी क्षमता है। तो यह कथन सर फ्रेडरिक पोलक का है। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।